तो ये जो बेनिफिट है ना, दिस इज़ लाइक अनपैरेलल्ड। ऐसा बेनिफिट है जिससे आप कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 20-25 लाख रुपए बचा सकते हो पूरे साल के। I'm talking about 1 year. So that's like almost 10,000, 15,000 dirhams of straight up money which is saved for you. Although she got a better offer somewhere else, but still she chose to stick with the current organization. The only reason was हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है दुबई में। ये कुछ एक हफ्ते पहले ही टेम्परेचर कुछ 21-20 डिग्री के आसपास रहा करता था। तब इतना ज़्यादा कन्वीनियंट था, मतलब सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती थी दैट ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप जैकेट वगैरह पहन के नहीं निकलोगे देन यू विल फ्रीज टू डेथ। बट अब ऐसा मौसम हो गया है कि मतलब सुबह सुबह भी ऐसा लगता है कि यार बहुत गर्मी हो गई है। अब मेरे हिसाब से जो मेरे आउटडोर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ पार्क में, ये धीरे धीरे करके ख़त्म ही होने वाले हैं। मे बी फिर मैं दोबारा घर में या कहीं पर मॉल में जैसे पहले समोसे में बनाया करता था वही मेरे को बनाना पड़ेगा। तो अभी जब तक बना सकते हैं यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। ओके, सो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सैलरीज इन 2026 करके। तो उसमें मैंने इनसाइट्स आपको बताई थी दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू दुबई इन 2026 एंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच अमाउंट यू कैन अर्न। बट उसमें मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ब्रीफली टच बेस किया था दैट लेट्स से इफ देयर आर टू पीपल अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, पर्सन ए पर्सन बी, बोथ अर्निंग 15,000 dirhams, yet their financial condition may end up being very different if you also bake in the sort of benefits that they are getting in from the company। तो ये जो benefits है ना दुबई में काम करने के, ये बहुत अमेजिंग होते हैं। आज इस वीडियो में उसी के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में बात करते हैं विच इज़ इंश्योरेंस। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि ये जो बेनिफिट है ना, इसके थ्रू यू विल बी एबल टू सेव लाइक थाउजेंड्स ऑफ दिरहम्स इफ़ यू एंड अप यूजिंग इट ऑफन एंड इफ़ यू आर यूजिंग इट वाइजली। देखो, ये ऐसा बेनिफिट है, आई डोंट विश कि आप लोग को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डू फॉल सिक एंड इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में क्या होता है ना, जो एम्प्लॉय के थ्रू इंश्योरेंस मिलता है उसमें या तो OPD चार्जेस वगैरह कवर्ड नहीं होते हैं, फिर नेटवर्क हॉस्पिटल वगैरह ढूंढो, ये सब चीज़ें करो, ये बहुत है। यहाँ पर इंश्योरेंस बहुत सिंपल है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड एंड आपको मतलब ये समझो कि कोई नेटवर्क हॉस्पिटल वगैरह सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू वॉक अप टू एनी हॉस्पिटल एंड यू आर कवर्ड। तो जो बड़ी कंपनीज़ होती है ना यहाँ पर, वो काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी भी है जो ज़हरा, हम दोनों बेसिकली सेम कंपनी में, वी गेट वेरी गुड इंश्योरेंसेस। तो अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरे लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी पेन था, तो आई वेंट टू द डॉक्टर। तो उसके जो डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस थे, दवा वगैरह जो उसने दी वो सारे चार्जेस थे, उसके अलावा जो फिजियोथेरेपी वगैरह उसने मेरे को बताई, ये सारी चीज़ें कवर्ड थी। आई डिडंट हैव टू पे अ पेनी आउट ऑफ माई ओन पॉकेट। इसी के अलावा अगर आप ने रिसेंटली अगर आपने वीडियोस मेरे देखे होंगे, सो यू नो दैट वी हैव अ बेबी। जब बेबी हुई भी थी देन आई आल्सो अनाउंस्ड ऑन यूट्यूब। तो आपने उसकी जो जर्नी मैंने कवर की थी उसमें मैंने बताया था दैट हमारे जो सिर्फ प्रेगनेंसी डिलीवरी का जो खर्चा था वो अराउंड 25,000 दिरहम्स के आसपास था, विच इज़ मोर देन 6 लाख इंडियन रुपीज़। उसके साथ साथ जो हमारी ड्यूरिंग दैट स्पैन ऑफ 9 मंथ्स जो हमारे डॉक्टर के हम लोग हर महीने जाते थे, तो डॉक्टर की विजिटिंग चार्जेस, जो वाइटामिन्स वगैरह वो लिखती थी ज़हरा के लिए, या फिर कोई और भी टेस्ट वगैरह लिखती थी, सब कुछ कवर्ड होता था। तो अगर मैं क्यूमुलेटिवली देखूँ तो मेरे ख्याल से शायद 10-12 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट हम लोगों ने वहीं पर ही सेव कर लिया ओनली इन वन प्रेगनेंसी। तो अगर मैं ऐसे देखूँ ना नॉर्मली, कि अगर लेट्स एक हेल्दी इंडिविजुअल के बारे में भी देखें तो 3-4 बार देखो उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है मोस्टली। तो अगर 3-4 बार भी अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है, दवा वगैरह ले रहा है नॉर्मल फॉर एनी फीवर या फिर कोई जॉइंट में पेन है किसी चीज़ के लिए, सो यू विल एंड अप saving at least 3 to 4 lakhs rupees if you have a really good insurance from a really good employer। तो ये जो benefit है ना, this is like unparalleled। एंड ये जो बेनिफिट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वैलिड नहीं है। ये जो बेनिफिट होता है ना, ये अब अगेन हर कंपनी का अलग अलग सीन होता है। कुछ कंपनीज जो है सिर्फ प्राइमरी एम्प्लॉयर को देती हैं इंश्योरेंस का बेनिफिट, एंड जो कुछ कंपनीज होती हैं अच्छी कंपनीज, वो आपको तो देती हैं बट उसके साथ साथ आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी देती है। फॉर एग्जांपल इन माय केस, माय डॉटर इज़ ऑल्सो कवर्ड in my insurance, and although Zahra does not, she has her own visa and she has her own insurance, but let's say if she happened to switch jobs or if she wants to come on my insurance again, she can also do that, क्योंकि हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंश्योरेंस देती है।
फैमिली वीज़ा एंड इंश्योरेंस। तो देखो ये भी ना जो बेनिफिट है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट का है एंड ये लोग सिंपली रियलाइज़ नहीं करते। देखो अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ ना तो ऑलमोस्ट एक जो अच्छे लेवल की इंश्योरेंस है फॉर हेल्दी इंडिविजुअल इट विल बी लाइक 17-18,000 दिरहम्स एंड अगर लेट्स से कोई प्रॉब्लम है तो इट कैन गो अप टू लाइक 30-35,000 दिरहम्स ऑल्सो पर ईयर। एंड ये जो वीज़ा की कॉस्ट है कुछ 4-5 हज़ार दिरहम के आसपास होगी पर पर्सन। तो देखो ये जो अमाउंट है ना दिस माइट साउंड स्मॉल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अगर आपकी सैलरी 30-35,000 प्लस है, बट अगर लेट्स से आप 10,000-15,000 टाइप की जॉब में आ रहे हो तो इसका क्यूमुलेटिव अमाउंट भी अगर आप देखो तो 2 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट कुछ 40,000 के आसपास तो बन ही रहा है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैमिली इंश्योरेंस एंड योर वीज़ा यू विल बी एबल टू सेव एटलीस्ट लाइक 40,000 दिरहम्स इन टोटल अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो। अभी एक और ऐसे बेनिफिट के बारे में आपको बताता हूँ। व्हेन यू लिसन टू दैट बेनिफिट यू विल गो क्रेजी, क्योंकि वो अगेन ऐसा बेनिफिट है जिससे आप कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 20-25 लाख रुपए बचा सकते हो पूरे साल के। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर, राइट। तो बट वो जो बेनिफिट है उसके लिए घर जाना पड़ेगा क्योंकि वो घर से ही रिलेटेड बेनिफिट है। तो फिर उसके बारे में घर पे चल के बात करते हैं। जब भी मैं ये इस टाइप की एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वालों की कार देखता हूँ ना मेरे को अपने वो ड्राइविंग वाले दिन याद आ जाते हैं जब मैं अपना लाइसेंस ले रहा था। बाय गॉड वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था। सुबह सुबह उठो, पहले ही अपनी क्लासेस पूरी करो, इतनी फ़ीस पे करो, उसमें इतनी फ़ीस होती थी हर एक लेवल के बाद आपको कुछ ना कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती थी। वो जैसे तैसे मिला है ड्राइवर्स लाइसेंस एंड थैंकफुली आपको एक ही बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। आई एम सो थैंकफुल वो मेरा हो गया। वो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा जो भी बंदा यहाँ पर मूव हो रहा है ना ये काम सबसे पहले कर लेना, बाकी कोई काम करो ना करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ होती है एंड इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। बट ये ऐसी भी चीज़ है जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हो दुबई में आके एक गाड़ी खरीदने का जो कि आपको लेनी ही पड़ेगी इवेंचुअली, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये काम सबसे पहले कर लेना, क्योंकि पैसे भी उतने लगेंगे, टाइम भी उतना लगेगा। तो जितनी जल्दी कर लो उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा आप फ़ायदा उठा पाओगे इस चीज़ का। ओके, सो नाउ एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट द हाउसिंग अलाउंस। तो देखो हाउसिंग अलाउंस के थ्रू ना आप यहाँ पर शायद 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए भी सेव कर सकते हो ऑन अ ईयरली बेसिस। आई टेल यू हाउ। तो देखो हाउसिंग अलाउंस ना यहाँ पर 3 कैटेगरीज के होते हैं। पहली कैटेगरी जो का जो हाउसिंग अलाउंस है उसको मैं एक्चुअली हाउसिंग अलाउंस नहीं मानता, क्योंकि क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो सैलरी होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है दैट समटाइम्स दे ऑफर यू हाउसिंग अलाउंस एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ योर सैलरी। तो वो आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर सिनेरियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप दुबई में रहते हो, अबू धाबी में रहते हो, शारजा में रहते हो, आप एक पार्टीशन में रहते हो या किसी के घर में रहते हो, अपने फ्रेंड के घर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, वो आपको अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए आपको कोई प्रूफ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको एक तरीके से हाउसिंग अलाउंस नहीं मानता, क्योंकि दैट्स जस्ट अ कॉम्पोनेंट ऑफ योर सैलरी इफ़ यू आस्क मी। जो दूसरे तरीके का हाउसिंग अलाउंस होता है वो कुछ कंपनीज देती है। फॉर एग्जांपल आई नो स्पेसिफिकली एडनॉक आपको देती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो आपको एक सैलरी तो देंगे ही मंथली, प्लस उसके अलावा वो आपको एक अमाउंट बता देते हैं। सो एनी हाउस दैट यू गेट ऑन अ रेंट विच इज़ इक्वल टू दैट अमाउंट और लेस, सो वो जो अमाउंट होता है वो सीधे आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जैसे ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर डिजिग्नेशन, इट कुड बी लाइक 100K, 200K, वट एवर इट इज़। एंड ये एक्चुअली अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके थ्रू आप लाइक एटलीस्ट 2 बेडरूम 3 बेडरूम अपार्टमेंट तो आप आराम से ले सकते हो इन अ डिसेंट प्लेस। इसके अलावा जो थर्ड टाइप का हाउसिंग अलाउंस होता है विच इज़ लाइक द एक्चुअल हाउस दैट द कंपनीज प्रोवाइड। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं। पहले एक्चुअली ये बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा कॉमन था, बट अब ये बेनिफिट थोड़ा सा रेयर होता जा रहा है। अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्चुअल हाउसिंग प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंपनी जैसे जहाँ पर लेट्स से आप किसी प्लांट में काम करते हो तो आपको उसके आसपास हाउसिंग मिल जाती है विच इज़ कंपनी स्पॉन्सर्ड। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल एमिरेट्स का वो अपने पायलट्स को एक प्रॉपर घर देती है जिसमें वो उनकी फैमिली शेयर कर सकते हैं। क्रू को भी देती है, बट क्रू में जनरली इट इज़ फॉर 1 पर्सन। बट अगर आप लेट्स से पायलट हैं तो आपको एक पूरा प्रॉपर बंगलो मिलता है जिसमें आप आराम से रह सकते हो अपनी फैमिली के साथ। So this is another housing allowance, type of housing allowance that the companies offer.
ओके, सो ये मेरे घर के आसपास कोई एक पब्लिक एरिया है जहाँ पर इट इज़ लाइक अ स्पोर्ट्स फैसिलिटी। आई वाज आल्सो नॉट अवेयर अबाउट इट। यहाँ पर सब लोग पीछे फुटबॉल खेल रहे हैं, शायद मैं अकेला ही बंदा होगा जो यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन के लिए आया है। एंड आई थिंक आसपास कुछ स्कूल भी है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट स्कूल, दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द स्कूलिंग अलाउंस। तो यहाँ पर ना मैं आपको अगेन एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। सो जहरा हैड अ फ्रेंड इन हर करंट कंपनी। शी एक्चुअली गॉट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी जो उसको काफ़ी ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रही थी, बट येट शी डिक्लाइन। आई टेल यू द रीज़न वाई। द सिंपल रीज़न वो स्कूलिंग अलाउंस, क्योंकि देखो उसके केस में क्या था दैट शी हैड 2 किड्स एंड वो बता रही थी कि इन दोनों किड्स की अगर वो एजुकेशन की अपना क्यूमुलेटिव अमाउंट बताएगी तो इट वाज रफली अराउंड 7,000 dirhams पर मंथ। तो although she got a better offer somewhere else, but still she chose to stick with the current organization. The only reason was schooling allowance. एंड वो कैसे कैलकुलेट था वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर ना एक सिंपल रूल नहीं है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्कूलिंग अलाउंस नहीं भी देती हैं। ऐसे जो मैंने देखा है जनरली छोटी कंपनीज हैं, छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो नहीं देती हैं। जो लार्जर कंपनीज हैं प्राइवेट में या फिर लेट्स से गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये सारी ऑलमोस्ट स्कूलिंग अलाउंस देती है। बट इसके अलावा प्राइवेट छोटी कंपनीज ये अलाउंस नहीं देती। इसके अलावा एक ये बात ये भी है कि हर कंपनी का ना ये तरीका अलग अलग है स्कूलिंग अलाउंस देने का। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज क्या कहती हैं कि वही कहती हैं कि हम आपको 100% ऑफ द अमाउंट दे देंगे, बट वील कैप इट टू अ सर्टेन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 35,000 dirhams और 40,000 dirhams, डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो भी पॉलिसी है। कुछ कंपनीज ये कहती हैं कि हम ये कैपिंग हटा देते हैं, बट हम आपको लेट्स से ओनली 75% ऑफ द अमाउंट ही पे करेंगे। तो यहाँ पर देर इज़ नो वन रूल दैट फिट्स एवरी कंपनी। हर कंपनी का अपना अलग अलग तरीका होता है टैलेंट को अट्रैक्ट करने का। तो ये हर कंपनी अपनी तरफ से ये इसको स्ट्रक्चर करती है। ऑफ कोर्स अगर आपकी एक फैमिली यहाँ पर रहती है, अगर आप स्कूलिंग अलाउंस के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर इट्स बेस्ट दैट वी पिक अप द नेक्स्ट टॉपिक नाउ विच इज़ एक्चुअली द फ्लाइट ट्रैवल अलाउंस। तो इसमें भी ना क्या है कि अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से इसको ऑफ़र करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी कंपनी ये कहती है कि आपका जो पासपोर्ट पे आपका जो होम एड्रेस है उसमें जो लोकेशन है उसके हिसाब से वो आपको एक फ़्लैट अमाउंट ऑफ़र करती है विच दे ऑफ़र यू ऑन अ ईयरली बेसिस। एंड वो जो अमाउंट है वो मेरे को भी देती है एंड मेरे डिपेंडेंट्स को भी देती है। फॉर एग्जांपल ज़ोया, एज़ यू गाइज नो, वी हैव अ स्मॉल डॉटर, वो मेरे वीज़ा पे है। सो वो जो अमाउंट है वो उस मेरे को तो मिलता है ये, प्लस इसके अलावा ज़ोया को भी मिलता है। एंड ये जो बेनिफिट है ना ये मेरे लिए उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बिकॉज एज़ यू गाइस नो मैं इंडिया में रहता हूँ। मेरी 2 लोग की राउंड ट्रिप कुछ 50-60 हज़ार रुपये में हो जाती है इन वर्स्ट के सिनेरियो। इन अ बेस्ट के सिनेरियो शायद उससे भी कम में हो जाती है। बट अगर आप लेट्स से ये वीडियो किसी ऐसी कंट्री से देख रहे हो, फॉर एग्जांपल यूएस, कनाडा, फॉर एग्जांपल आई नो फॉर अ फैक्ट आप में से काफ़ी लोग मेरी वीडियोज़ यूएस, कनाडा, यूके वगैरह से भी देखते हैं। सो इन योर केस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग सेविंग, बिकॉज आप ही समझ के चलो यूएई से अगर मैं यूएस की फ़्लाइट देखूँ, रिटर्न ट्रिप कम से कम 2.5-3 लाख रुपए के आसपास की होगी। सो दैट्स लाइक ऑलमोस्ट 10,000-15,000 dirhams of straight up money which is saved for you. Okay guys, so these are all the benefits that I wanted to talk to you about in this particular video. आप लोगों ने notice किया ही होगा that this, if you combine all of these benefits, this gives you like savings of lakhs of INRs, right? तो ये बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं जो आपको जनरली बाकी कंट्रीज़ में नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर आई वुडेंट से कि बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, बट फिर भी अगर आप स्मार्टली अगर एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करोगे देन यू विल गेट दीज सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आप कौन से दूसरे टाइप के वीडियोज़ देखना चाहते हो। Again, thank you YouWant for sponsoring this video. If you guys like the product, then do check it out from the link in the description below. मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। Thank you, bye.